हाँ, रोते नहीं हैं। कहाँ से हैं आप? मुंबई, नवी मुंबई से, थाने। ओ, सुबह ही आया। हैं? तो तुम्हें भरोसा था कि तुम्हें, अच्छा एक बात बताओ, तुमने यहाँ किसी को नाम बताया था क्या अपना? किसी को नहीं, किसी को किसी नहीं। ने पूछा था क्या? नहीं। तो हमें कैसे पता लगा? पढ़े लिखे हो आप? ट्यूशन पर आता हूँ। हाँ। अच्छा, आपने यहाँ किसी को अपना विषय तो नहीं बताया? अंधविश्वास में तो नहीं पढ़ रहे हैं? इस तरफ मुंह करो। क्या समाधान? रोना पहले, बहुत धैर्य रखो ताकि आप अपने प्रश्नों के उत्तर बहुत प्रेम पूर्वक सुन सको। बड़ा मूर्ख नहीं है कोई, आपने मुझ पे कृपा की थी, मैं ही पागल जैसा आप पे भरोसा नहीं कर पाया पहले। कोई क्या समाधान चाहते हैं आप हमारे बालाजी? मुझे मेरे लिए कुछ नहीं चाहिए। मेरे यहाँ पे एक बच्चा है, उसका थोड़ा सा मानसिकता हिला हुआ है, मेरे पास पढ़ने आता है, बस वो उसका नाम क्या है? अर्नव। ठीक है, आपका हम कैसे माने कि तुम्हारी अर्जी है? तो इसमें पिताजी का नाम भी लिख कर आया। क्या नाम है उनका? तरुण। तरुण। यहां से पढ़िए। शिव उपासक हैं, मन में भरोसा नहीं था, मन शांत रहता है बहुत ज्यादा तुम्हारा। आप सत्यम तरुण के पुत्र हैं एवं शिक्षा मार्ग में लक्ष्य पाना चाहते हैं। अर्णव नाम का बालक मंद बुद्धि का है, अपनी आयु से पीछे चल रहा है, अपनी आयु से 4 साल पीछे चल रहा है। तुम्हारा स्टूडेंट है, आप ट्यूशन पढ़ाते हैं, वह सही हो जाएगा, आशीर्वाद है। बताइए, क्या इसीलिए आए? तो क्यों नहीं आपको भरोसा था हम पर? बाबा कैसे, आप पहली बार मुझे कांदीवली में आप मिले थे मुझसे। अच्छा, तो वहां नाम या परिचय तो नहीं दिया था? नहीं, उसके तो मुझे 1.5 वर्ष लग गया आप पे पूरा भरोसा। कांदीवली कब गए थे हम? 2021 में, मार्च में, जब बहुत बड़ा दरबार लगा था। नहीं तब नहीं, जब लॉकडाउन के टाइम पे आप आए थे। अच्छा, सिद्धि विनायक गए थे। अच्छा, उसके बाद आप जब पिछले साल इंडियन कॉर्पोरेशन में आए भिवंडी, तब मैंने बोल दिया कि अभी सब आपके हाथ में मेरा। अरे वाह। और उसके बाद अभी अब मैंने इतने दुश्मन हैं, लेकिन आज तक कभी मेरे को, जैसे कि अभी मेरे को रूम खाली करना पड़ गया था ट्यूशन का, 4 दिन के अंदर अपने आके बोला तू टेंशन मत ले, और हमारे यहाँ के नगर सेवक ने आके अपना रूम दे दिया पढ़ाने के लिए। वाह। उस बालक को एक बार धाम लाना है, स्वस्थ होगा। अपनी आयु से वो जन्मजात दिक्कत है, उसको जन्मजात दिक्कत है, गर्भस्थ समस्या है। कोई भी ऊपरी बाधा या नकारात्मक ऊर्जा नहीं है। हमने आपके लिए लिखा है, आगे चल कर के आप शिक्षा मार्ग में बड़ा कार्य कर पाएंगे। भगवान शिव के आप उपासक हैं, उनकी उपासना अनवरत, हनुमान जी की आप करते रहो, भगवान शंकर की उपासना करते रहो। उस बालक के लिए अभी हम भभूति देते हैं। एक हमने मंत्र लिखा, उस मंत्र को आपको करना है, धाम की पेशी करनी है। हम उपाय कर देंगे, हमें अपने बालाजी पर भरोसा है। ये जो मंत्र है, इस मंत्र चिकित्सा के बल पर वह पूर्णतया स्वस्थ हो जाएगा। जाओ, आशीर्वाद है, जीवन भर जुड़े रहोगे। खुश? बालाजी को प्रणाम करो, हमें नहीं, बालाजी को प्रणाम करो। नहीं, हाँ, इसी में शिक्षा मार्ग में कर सकते हैं। तैयारी कमजोर है, कर सकते हैं। आज्ञा है, आज्ञा है, आशीर्वाद। कोई संदेह? जा, बालाजी के, उनकी कृपा। लेकिन ये थोड़ा सा गंभीरता रखना। हाँ, सेकंड वाला। हाँ जी, ठीक है, चलो नेक्स्ट। फोटो मंगलवार को आप धाम पर जमा कर दें। ठीक, अच्छा ठीक है, आशीर्वाद। पधारिए। राम कहो, हनुमान जी घर के कक्का थोड़ी है, अंकल थोड़ी है। कुछ पाने के लिए कुछ खोना तो पड़ता है। तो क्या खोना पड़ेगा? कुछ भी नहीं, बस ओम बागेश्वराय नमः, इस मंत्र का जाप महीने में, 2 महीने में, 3 महीने में, जब समय मिले एक बार जा करके 21 पेशी बागेश्वर धाम की जाना करना प्रारंभ कर देना। हम तुम्हें वचन दे करके कहते, पर्चा बने या ना बने, काम सफल होगा होगा होगा, संदेह नहीं है। और ऐसे लाखों लोग हैं बागेश्वर धाम के जो आज तक मिल नहीं पाए, पर्चा नहीं बन पाया। कई लोग तो धाम पर नहीं आ पाए, जिन्होंने भी घर पर लाल रंग के कपड़े में नारियल बांधकर ओम बागेश्वराय नमः मंत्र का जाप करके नियम का पालन किया। नियम क्या है?
लहसुन, प्याज, मांस, मंदिरा बंद, ये बिल्कुल पक्का नियम है। अब तुम 6 दिन पियो पौवा लाल को, 6 दिन पियो तुम विस्की, और फिर करो 7वें दिन मंगलवार को जय हनुमान ज्ञान गुण सागर भूत पिशाच निकट ठटरी के बरे नक कटा, फिर कहो गुरुजी हमारा काम सफल ठटरी के बरे है। अरे हनुमान जी की कृपा को पाने के लिए पवित्रता का ध्यान रखना आवश्यक है। लहसुन, प्याज, मांस, मंदरा बंद करके तुम पेशी करना प्रारंभ कर दो। हम तुम्हें वचन देते हैं, आज तक बागेश्वर धाम से कोई निराश नहीं आया, रोता हुआ गया, हंसता हुआ आया, तुम भी हंसते हुए आओगे। लेकिन सुनो, कर्म भी करना पड़ेगा। तुम कर्म ना करो, तुम तो केवल अर्जी बांधो हैं। एक आदमी पुणे का गया बागेश्वर धाम, उसने अर्जी बांधी, हमें मिला। हमने कहा क्यों, कब से आ रहा है? बोले 1 साल से। अच्छा, हमने कहा काम हो गया? बोले बिल्कुल नहीं। हम कहा ऐसा कौन सा काम था जो हुआ नहीं? बोले हमने लड़का की अर्जी लगाई थी, आज तक नहीं हुआ। हम कहा हे बजरंगबली क्यों नहीं हुआ? हमने अपने वाईफाई निकाला, हमारे पास वाईफाई है, वेरी हाई फाई है। हमने अपना वाईफाई निकाला, हमने गुरुजी से पूछा, सन्यासी बाबा से, क्या बात है, क्या हो गया? अरे गुरुजी बोले इसकी शादी नहीं हुई। हम कहा ठटरी के बारे क्यों, लुगाई है, लुगाई वाइफ है? बोले नहीं अबे शादी नहीं हुई है। तो हमने कहा तुमने लड़का की अर्जी क्यों बांधी? बोले हमने थोक में इकट्ठी बांधी, लड़का की लगाएंगे तो शादी अपने आप होगी। लो बताओ, हम समझ गए आप पुणे के हो। नाम उसका चंगीलाल था। बोलो सीताराम। अब ये नहीं बताएंगे कि वो संगमबाड़ी में ही रहता है, क्योंकि यहाँ के गांव के लोग वरना नाराज हो जाएंगे पुणे। तो हम आपको ये बताना चाह रहे, कर्म भी करना पड़ेगा। अगर हमने कह दिया कि जाओ तुम्हारी शादी हो जाएगी, तो अब तुम्हें दूल्हा तो बनना ही पड़ेगा है? तो देखो कर्म करना पड़ेगा। आप कर्तव्य करो, फिर आप कहोगे गुरुजी आपकी क्या जरूरत। आप कर्तव्य करोगे और दरबार श्री बागेश्वर हनुमान जी के चरणों से जुड़ जाओगे। वीर बजरंग बली श्री बागेश्वर हनुमान से ही तुम्हारे हर काम सफल होने लगेंगे। बोलो सीताराम, जोर से बोलो जय सिया राम। साधु जी, साधु जी। इसलिए नियम का पालन करना है। जिनकी अर्जी लगे उनको हम बुलावेंगे, जिनकी प्रेरणा हमें सन्यासी बाबा देंगे। देखो हम ना कोई चमत्कारी है, ना हम कोई भगवान है। हमें तो जैसी मन में प्रेरणा आती है, जो हमारे गुरुदेव की पद्धति है, उसका हम निर्वाहन करते हैं। आप जो पूछेंगे, हम इतना जानते हैं, आपके पूछने के पहले से ही पर्चे पर लिख करके रख दिया जाएगा कि आपका प्रश्न क्या है और आप किस अर्जी को लेकर के आए हैं। और आपकी क्षमता नहीं है, आप पर्चे के बाहर पूछ लो, तुम वही पूछोगे जो हमारे पर्चे में होगा। और यही कलयुग में हनुमान जी की महिमा है। किसकी महिमा है? हमारी नहीं है। न हमारे चक्कर में पड़ना, न तुम हमारे पीछे पड़ना, न तुम हमारी पूजा करना। हम कोई भगवान नहीं है, न महात्मा। हम तो संतों के दास हैं। मेरे पागलों, हम सिर्फ तुम्हें जगाने आए हैं। और इस भारत में आज तक तथाकथित लोगों ने केवल भारत के भोले भाले लोगों को भूत पकड़ाए हैं। हमसे लोग पूछते हैं कि आप भारत के लोगों को देना क्या चाहते? मेरे पागलों, हम भारत के लोगों को भगवान दे करके जाएंगे। लोगों को आज जरूर समझ में नहीं आ रहा, आज जरूर विरोध कर रहे, पर याद रखना एक दिन तुम्हें भी हनुमान जी की शरण पकड़नी पड़ेगी। हम ये तुम्हें कह सकते हैं दावे के साथ में। बोलो जय सिया राम। इसलिए जिनको बुलावें वो आवें। पर्चा को ध्यान पूर्वक पढ़ें, अंधविश्वास में बिल्कुल भी ना पढ़ें। बिल्कुल भी अंधविश्वास के चक्कर में ना पढ़ें। आपने क्या पूछा, हमें जो आज्ञा लगेगी हम बताएंगे, हमें जो प्रेरणा लगेगी हम बताएंगे, वही पूछें। हाँ एक और बिल्कुल ध्यान से सुन लें, तुम वही पूछना जो तुम सुन सको।